10 मार्च 1969 को दिल्ली, भारत में जन्मे आशीष धवन की परवरिश एक ऐसी पृष्ठभूमि में हुई जहां शैक्षणिक सख्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव का अद्भुत मेल था। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और किसी भी रूप में देश की सेवा करना चाहते थे। वे जीवन में शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें यह बनने से मना कर दिया। कोलकाता में पले बढ़े आशीष ने सेंट जेवियर कॉलेजिएट स्कूल और फिर सेंट जेम्स स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने परिश्रम और बौद्धिक जिज्ञासा जैसे मूल्यों को आत्मसात किया। बचपन से ही वे जीवन में कुछ बड़ा करना और देश के लिए सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहते थे। उनकी शैक्षणिक यात्रा उन्हें येल यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री प्राप्त की। येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक साथ आर्ट्स और साइंस दोनों में डिग्री ली। वहीं पर पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे 30 साल की उम्र में एक उद्यमी और 45 की उम्र में एक परोपकारी बनेंगे। ज्ञान की भूख उन्हें आगे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ले गई, जहां से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की और भविष्य की नींव रखी। बेहतरीन शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ धवन ने अपने करियर की शुरुआत वित्त क्षेत्र से की। 1992 में उन्होंने वासरस्टीन पेरेला एंड कंपनी में काम करना शुरू किया और वहां कई अहम बातें सीखी। 1993 से 1995 के दौरान वे कैलिफोर्निया की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म मैकाउन डिलियोको में जूनियर एसोसिएट के रूप में कार्यरत रहे। वहीं पर मैकाउन ने उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के लिए प्रेरित किया। 1997 में उन्होंने हार्वर्ड से डिस्टिंक्शन के साथ एमबीए पूरा किया। वॉल स्ट्रीट पर उनके अनुभव, विशेष रूप से वासरस्टीन पेरेला और मैकाउन डिलियोको ने उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी की गहरी समझ दी। इसके बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया, जहां उन्होंने रिस्क आर्बिट्राज में विशेषज्ञता हासिल की और लाभदायक निवेश अवसरों को पहचानने की उत्कृष्ट क्षमता दिखाई। अपने तय लक्ष्य के अनुसार 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए, जहां उन्होंने अपने उद्यमी जीवन की शुरुआत की। 1999 में उन्होंने अपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथी राज कोंडूर के साथ मिलकर मुंबई में क्रिस कैपिटल की स्थापना की। यह एक साहसिक कदम था जिसने भारत की शीर्ष प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक को जन्म दिया। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फंड जुटाने में कठिनाइयां आईं, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। .com क्रैश के दौरान उन्हें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनियों में भारी नुकसान हुआ, लेकिन विविध निवेशों के चलते स्पेक्ट्रोमाइन जैसी कंपनियों ने उन्हें संभाल लिया। उन्होंने इसमें लगभग $10 मिलियन का निवेश किया था और 6 गुना रिटर्न मिला। उनकी फर्म ने एक्सिस बैंक, यस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ग्लोबल वैंटेज, टेक टीम, गैमन, IVRFC जैसी कंपनियों में निवेश किया, जिससे भारी मुनाफा हुआ। हालांकि मास्टेक, ओरिएंट ग्रीन पावर, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों में गलत विश्लेषण के कारण नुकसान भी हुआ। 2001 में उन्होंने एम्फेसिस के शेयर 350 रुपए में खरीदे, जो कुछ हफ्तों में ही 50 रुपए पर आ गए। लेकिन अपने रिसर्च और भरोसे के कारण उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा और कुछ वर्षों में इससे 5 गुना रिटर्न मिला। 2004 में उन्होंने सुजलॉन के 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और बाद में 1300 करोड़ में बेचे, जो उनके लिए मल्टीबैगर साबित हुए। 2010 में वे भारत के चौथे सबसे बड़े टैक्स पेयर बने। आज उनके पोर्टफोलियो में IDFC, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ग्लेनमार्क फार्मा, क्वेस्ट कॉर्प, अरविंद फैशन, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, इक्विटास होल्डिंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने एक्नो टेक्नोलॉजीज, बीनो बेवरेजेस, न्यूट्रीकेन बेवरेजेस जैसे स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है। धवन को समाज सेवा की ओर प्रेरणा मिली। 2012 में उन्होंने वित्तीय क्षेत्र को अलविदा कहा और सामाजिक मिशन की ओर रुख किया। उन्होंने सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन TSF की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था में प्रणालीगत सुधार लाना था। साथ ही उन्होंने खान एकेडमी हिंदी के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए मुफ्त शिक्षा की शुरुआत की। 2015 में उन्होंने अशोक विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, जो भारत का पहला लिबरल आर्ट्स विश्वविद्यालय बना और उनके शिक्षक बनने के बचपन के सपने को एक अलग रूप में पूरा किया। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने इंडिया लीडर्स फॉर सोशल सेक्टर, स्पाइश ILSS, एयर पोल्यूशन एक्शन ग्रुप, APAG और सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स SAGIS जैसे संगठनों की स्थापना कर समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। उन्होंने आकांक्षा फाउंडेशन,
321 एजुकेशन फाउंडेशन, टीच फॉर इंडिया, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, जंगरा इंडिया, भारतीय फाउंडेशन, स्कूल लीडरशिप इंडिया आदि संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम किया। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने हार नहीं मानी और सीएसएफ के साथ मिलकर एसीटी एडटेक एम्बिशन फंड शुरू किया ताकि वंचित वर्ग को भी शिक्षा तक समान पहुंच मिल सके। इसके अलावा कन्वर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना कर उन्होंने सतत विकास के लिए रणनीतिक कार्य किया। उनकी परोपकारी सेवाओं को भरपूर सराहना मिली। फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें नेक्स्ट जेन लीडर इन फिलैंथ्रोपी को घोषित किया और वे हुरन इंडिया परोपकार सूची में भी प्रमुख स्थान पर रहे। अपनी पूरी यात्रा में धवन ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास बनाए रखा। चाहे वह हार्लेम में वंचित बच्चों को गणित और अर्थशास्त्र पढ़ाना हो या भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए पहल करना, वे हमेशा शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में लगे रहे। वे पावर ऑफ 4 नियम का पालन करते हैं, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए 4 स्तंभ हैं। सभी के लिए सस्ती शिक्षा, शिक्षकों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण, शिक्षा में नवीनतम तकनीक का उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, उनकी विरासत केवल वित्तीय सफलता से नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों पर पड़े उनके सकारात्मक प्रभाव से परिभाषित होती है। शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और सतत विकास पर केंद्रित उनका दृष्टिकोण भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल और समान भविष्य की प्रेरणा बना हुआ है।